हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 13 द लॉन्गेस्ट स्टेप यानी सबसे लंबा कदम। बच्चों, आपने हाथी, हिरन और खरगोश की कहानी सुनी थी ना बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखें कि इस पार्ट में आगे और क्या क्या है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पृष्ठ संख्या 104 और 105 को पढ़ा था और जाना कि किसी छोटी जगह की दूरी को हम कदमों से गिनकर भी माप सकते हैं। आज हम लंबाई मापने के विभिन्न इकाइयों के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, शुरू करने से पहले यह जानना भी ज़रूरी है कि लेंथ यानी कि लंबाई क्या है। चलिए एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। आपके सामने यहाँ एक पाइप का टुकड़ा है और इस पाइप के दो छोर है। इन दो छोरों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? लंबाई यानी कि लेंथ। तो बच्चों, व्हाट इज लेंथ? लेंथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी वस्तु की लंबाई उसके दोनों छोरों के बीच की दूरी को कहते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लंबाई मापने के विभिन्न इकाइयों के बारे में जानते हैं। अच्छा बच्चों, आपको इस कमरे की लंबाई को मापना है। पिछली वीडियो में हमने पैरों के कदमों से लंबाई मापना सीखा था। अब आपको अगर किसी और तरीके से नापना हो तो आप इस कमरे को कैसे मापोगे? आपके पास कोई मापने का साधन भी नहीं है, तो आप क्या करोगे? बच्चों, हम इस कमरे की लंबाई को पैर की मदद से मापेंगे। जितनी हमारे पैर की लंबाई है उसकी मदद से हम इस कमरे की लंबाई को मापेंगे। तो बच्चों, इस पैर की लंबाई को हम क्या कहते हैं? फुट स्पैन यानी पैर का बित्ता। चलिए बच्चों, हम फुट स्पैन की मदद से इस कमरे की लंबाई को मापते हैं। यहाँ पर आपने रखा अपना पहला कदम, फिर आपने अपना दूसरा पैर रखा, फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे और पैरों की संख्याओं को गिनेंगे कि हमारे पास कुल कितने फुट स्पैन आए। ये हो गए 2 पैरों के बित्ते। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो बच्चों, हमने पैर के बित्ते यानी फुट स्पैन की मदद से इस कमरे की लंबाई को मापा। लेंथ ऑफ द रूम इज 11 फुट स्पैन्स। कमरे की लंबाई है 11 पैर के बित्ते। तो बच्चों, इस कमरे की लंबाई को हमने पैर के बित्ते यानी फुट स्पैन की मदद से मापा। अब आप सभी बच्चे अपने कमरे की लंबाई को पैर के बित्ते यानी फुट स्पैन की मदद से नापें और बताएं कि आपका कमरा कुल कितने बित्ते लंबा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम रजत के पास चलते हैं और देखें कि वह क्या कर रहा है। पृष्ठ संख्या 106 पर चलते हैं। ये है रजत और रजत के हाथ में देखो बच्चों क्या है? बल्ला। अरे ये तो इस बल्ले को माप रहा है। तो बच्चों, ये किसकी मदद से बल्ले की लंबाई माप रहा है? हाथों की मदद से। तो चलिए बच्चों, हम इसकी मदद करते हैं। ये है हमारा हाथ और अंगूठे से लेकर छोटी उंगली तक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? हैंड स्पैन यानी हाथ का बित्ता। जिस तरह से बच्चों हम पैरों की मदद से लंबाई माप सकते हैं, वैसे ही हम हाथों की मदद से भी लंबाई को माप सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम रजत की मदद इस बल्ले की लंबाई मापने में करते हैं। ये हो गया एक बित्ता।
ये हमारा दूसरा बित्ता, ये हो गया तीसरा और ये चौथा बित्ता। तो बच्चों, द लेंथ ऑफ द बैट इज 4 हैंडस्पैन्स, यानी बल्ले की लंबाई है 4 हाथ बित्ते। अब बच्चों, आप भी अन्य वस्तुओं जैसे मेज यानी टेबल, किताब यानी बुक, करछी यानी लैडल आदि वस्तुओं की लंबाई हाथ के बित्ते यानी हैंडस्पैन की मदद से नाप सकते हो। और इसकी लंबाई कितनी आई, उत्तर अपनी वर्कशीट में लिखिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं और देखें कि चिंकी और चिंटू क्या कर रहे हैं। अरे, इन्होंने तो एक मड हाउस बनाया है और ये इसे माप रहे हैं। हम इसे कैसे मापेंगे? ये तो हमारे हाथ के एक बित्ते से छोटा है। यदि कोई चीज हमारे हाथ के बित्ते से छोटी होती है तो बच्चों हम उसे कैसे मापते हैं? चलिए जानते हैं। हम उन वस्तुओं को उंगलियों यानी फिंगर्स की मदद से माप सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम उनके मड हाउस को मापते हैं। ये है चिंकी का मड हाउस और ये है चिंटू का मड हाउस। हम इसकी ऊंचाई मापेंगे। ऊंचाई ये क्या होता है बच्चों? ऊंचाई का मतलब कि हम वस्तु को इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से, यानी ऊपर से नीचे के छोर की ओर मापते हैं, तो उसे हम हाइट यानी ऊंचाई कहते हैं। तो बच्चों, हम इसकी क्या निकालेंगे? ऊंचाई, और देखें कि चिंकी या चिंटू में से किसका मड हाउस ऊंचा है। तो चलिए बच्चों, अपनी उंगलियों को इस मड हाउस पर रखो। ये हो गई हमारी 4 उंगलियां, फिर और 4 उंगलियां। तो चिंकी का मड हाउस कितनी उंगलियां ऊंचा है? 8, यानी 8 फिंगर्स। अब देखें कि चिंटू का मड हाउस कितने फिंगर्स ऊंचा है। ये हो गई 4 उंगलियां और फिर आई 2 उंगलियां, यानी 6 उंगलियां, 6 फिंगर्स। तो बच्चों बताओ कि किसका मड हाउस ऊंचा है? हाँ, चिंकी का, क्योंकि 8 6 से बड़ी संख्या है। तो चलिए बच्चों, पृष्ठ संख्या 107 पर दी गई वस्तुओं का माप हाथ के बित्ते यानी हैंडस्पैन और उंगलियों यानी फिंगर्स की मदद से करें। मेक अ गेस, अंदाजा लगाओ। अब आपको बच्चों सोचना है और फिर अंदाजा लगाना है। ये है एक नारियल का पेड़ और यहाँ पर एक और दूसरा नारियल का पेड़ है। जो लंबा पेड़ है उसकी ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों, इस छोटे पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? सोचो सोचो। छोटे पेड़ की ऊंचाई होगी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि छोटा पेड़ लंबे पेड़ से आधा है, इसलिए इसकी ऊंचाई भी आधी होगी। ठीक है ना बच्चों, समझ गए? क्या आपने भी सही अंदाजा लगाया था? आज हमने लंबाई मापने के विभिन्न इकाइयों के बारे में जाना। हमने कौन कौन सी इकाइयों के बारे में जाना, चलिए एक बार और दोहराते हैं। सबसे पहले था फुट स्पैन यानी पैर का बित्ता, फिर था हैंड स्पैन यानी हाथ का बित्ता, और फिर हमने जाना फिंगर्स यानी उंगलियों के द्वारा लंबाई को मापना। तो बच्चों, आप पृष्ठ संख्या 107 पर दी गई वस्तुओं का माप बित्ते और उंगलियों की मदद से करें। अब आज के लिए बस इतना ही।